गांव बाबलदाना में बने बाबा राजपुरी डेरे को पूरी रात पुलिस द्वारा घेरे रखने और डेरे के महंत बाबा दूजपुरी को डेरे के अंदर ही नजरबंद किए जाने का मामला सामने आया है। सदर एसएचओ अन्य पुलिस कर्मचारियों के बर्ताव व व्यवहार से खपा बाबा दूजपुरी आज अन्य साधुओं के साथ कैथल सचिवालय पहुंचे और मामले की शिकायत एसपी मनप्रीत सिंह सूदन को दी। बताया जा रहा है गत दिवस गांव पसोल के महत प्यारपुरी का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने प्यारपुरी के मोबाइल से बाबा दूजपुरी को कॉल कर प्यारपुरी को छोड़ने की अवेज में 15,000 रुपये की डिमांड की थी। महत दूजपुरी ने बताया कि पुलिस ने उसकी बात को न मानते हुए डेरे में ही प्यारपुरी के होने का जाहिर करते हुए डेरे की तलाशी लेने की बात कही। कुछ पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों को कहा कि हम महत दूजपुरी को गिरफ्तार करके ले जाएंगे। पुलिस के इस बर्ताव से डेरे व महत की छवि खराब हुई है। उधर एसपी मनप्रीत सिंह सूदन से मिलने के बाद महत संतुष्ट नजर आए। महत दूजपुरी ने कहा कि एसपी पुलिस के व्यवहार के लिए खेद प्रकट किया है और कहा कि आइंदा ऐसा पुलिस की तरफ से व्यवहार नहीं किया जाएगा। देखिए एसपी से मिलने के बाद महत दूजपुरी ने क्या कहा। सभी को ओम नमो नारायण। सभी सनातन प्रेमियों को ओम नमो नारायण। हमारे कैथल शहर में कल हमारे आश्रम से संबंधित एक साधु के साथ कुछ हादसा हो गया था। वो हादसा ऐसा था कि कुछ लोगों ने एक महात्मा को रात को उसके डेरे से उठा लिया था और बाबलदाने मठ के आसपास उसको उतार दिया और उतारने के बाद उस महात्मा के फ़ोन से ही मेरे फ़ोन पे एक फ़ोन कराया गया जिस पे 15,000 रुपये मेरे से मांगा गया। मैंने कहा कि भाई 15,000 रुपये रात को क्या करेगा, तो सवेरे मेरे से मिलना। इसके बाद उस पसोड़ गांव से फ़ोन किया कुछ व्यक्तियों ने कि हमारे महंत को उठा लिया गया है और उस पे CIA 1 CIA 2 ने उसकी इंक्वायरी करी तो शायद वो लड़के उसी समय 10-11 बजे अटल्ला रोड पे पकड़ लिए गए। उनके पकड़ने के बाद लगभग 9 बजे से लेके सवेरे 9 बजे तक प्रशासन ने बाबलदाना में 8-10 गाड़ियां खड़ी रही, जिस पे मेरे को संदेह हुआ। संदेह होने का कारण ये था कि इतने देर तक पुलिस यहाँ डेरे में क्या कर रही है। तो मैं 5-5:30 बजे करीब उठा तो मैं सदर एसओ से वहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी। मैंने पूछा एक पुलिस वाले से कि बच्चा कैसे खड़े हो, तो उन्होंने कहा गुरुजी कुछ कांड हो गया। मैंने कहा कहाँ, गांव में हुआ? तो कह रहे नहीं डेरे में हुआ। मैं कहा डेरे में ऐसा क्या हो गया? क्योंकि एसओ साहब से पूछ लो। तो एसओ साहब से पूछा तो पहली बार एसओ साहब ने मेरे को ऐसा जवाब दिया कि डेरे की हमें तलाशी लेना है, जिस पे मैंने इनकार किया कि नहीं ये साधु संतों का मठ है और आप इस तरह नहीं तलाशी ले सकते आश्रम की, और यहाँ की गरिमा है, साधु संत रहते हैं। ये हमारे में आपस में बातचीत चलती रही। फिर उन्होंने मुख्य मुद्दे पे बात करी कि एक प्यारपुरी साधु हैं जिनका अपहरण हो गया है। मैंने कहा फिर उनको आप पकड़िए, अब हमें तो पता नहीं है कि वो कहाँ पे गए हैं। उनका यहीं तलक का लोकेशन है, यहाँ के बाद लोकेशन नहीं है। यहाँ पे चप्पल भी निकला हुआ है। मैं कहा मेरे मठ के तो दोनों तरफ के गेट बंद है, अंदर आदमी आ ही नहीं सकता। आप उसके लोकेशन के अनुसार अड़ोस पड़ोस के गाँव में जाइए, लेकिन पुलिस वहाँ से जा नहीं रही थी। तो मैं अपने समाज के कुछ साधुओं को सूचित किया, तो जल्दी में महात्मा लोग आए। तो आने के बाद हम लोगों ने फ़ोन फान किया तो हमें पता लगा कि पड़ोस के गांव सांगन में ही वो सो रहा है। फिर हमने पुलिस को वहां ले जाके उसको बरामदी कराई। उसके बाद कुछ लैंग्वेज और कुछ प्रशासन का रवैया मेरे को अच्छा नहीं लगा मठ के प्रति, कि जिसके खिलाफ मैं एसपी साहब से एक दरखास्त के रूप में मैं दिया भी और कहा भी कि साधु संत हैं, हम लोग इस क्षेत्र के बहुत प्राचीन मठ के संचालक हैं और कुछ हमारे बाता से संबंधित एक हमारा केस चल रहा है अभी नया, और ये भी जो कार्यक्रम है, ये जो किडनैपिंग कहो या उसको उठाना कहो, वो भी बातें से ही संबंधित सारे लोग हैं। अब ये लोग पहले भी महंत के साथ इसी प्रकार का वीडियो वगैरह का कांड करवाया था। अब मेरे को डर लगा भाई ये पैसे वाले मठ हैं, इनके पास 400 एकड़ ज़मीन है, अब हमारे पास तो 55 एकड़ है। मेरा और उनका आपसी क्या तुलना किया जा सकता है। लेकिन वो मेरे खिलाफ कोई न कोई षड्यंत्र करवा सकते हैं, किसी को भेज के किसी गलत धारा में मेरे को अंदर भी करा सकते हैं, या शासन किसी बड़े आदमी को पैसा दे के मेरे पे गलत कोई आरोप लगवा के मेरे को अंदर करवाने की कोशिश कर सकते हैं, या मेरे को आते जाते किसी तरह से एक्सीडेंटल दिखा सकते हैं।
इस वजह से मैं प्रशासन के पास आया कि मेरा खुद जान खतरे में पड़ा हुआ है। मेरे को कई बार जान से मारने की भी धमकी दी जा चुकी है। मेरे डेरे में 4-5 बार पहले भी चोरी हो चुकी है और कई प्रकार के लोग मेरे सिद्धांतों के अलग से मठ को कब्जा करने की या ज़मीनों को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश करते हैं। उसके विरुद्ध में मैं ज़्यादातर रहता हूँ। जो लोग साधुओं के मठों को कब्जा कर रखे हैं उसको मैं छुड़ाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए बच्चा मैं चाहूँगा कि मेरी जान की रक्षा हो और साधु संतों के मठों की गरिमा को समझा जाए, न कि उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया जाए। तो ऐसे गलत व्यवहार किसने किया और क्या व्यवहार था? व्यवहार ये था कि लगभग मेरे को लग रहा था 9 बजे रात से सुबेरे 9 बजे तक प्रशासन की 10-12 गाड़ियां डेरे के चारों तरफ खड़ी रहना। ये आप ही लोग सोचो कि इनके मन में क्या चल रहा होगा कि अगर ये साधु समझते तो इतना पहरा देने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लोकेशन तो कहीं का कहीं मिल सकता है, रोड है वो बाबा लदाना, अंदर का लोकेशन था नहीं, बाहर सड़क की लोकेशन थी। इसके बदल मैं इस संदेह में आया था कि कोई मेरे प्रति कोई षड्यंत्र तो नहीं किया जा रहा है कि किसी को ले आके बाहर डेरे में कोई नुकसान पहुंचा के मेरे खिलाफ पर्चा दायर करके मेरे को अंदर कर दें। अगर एक बार भी अगर मेरे को यहाँ तक कहा गया कि बाबा जी सुबेरे तौलिया में घूम रहे हैं, इतना मतलब गांव में कुछ लोगों को ये कहा गया 10 बजे कोर्ट खुलते ही महाराज को अंदर कर दिया जाएगा। उनका 10 बजे का हम बाट देख रहे हैं। तो एसएचओ से बात की तो क्या बोले? एसओ ने तो एक बार यही मेरे से कहा कि मैं डेरे की तलाशी लेना चाहता हूँ। इस पे मैंने उनको मना किया कि आप डेरे की तलाशी नहीं ले सकते, इस मठ का बहुत गरिमा है। आप पर्सनली तौर से चाहो तो मैं पुजारी को कह दूंगा आपके साथ पूरे आश्रम को घुमा देगा, लेकिन तलाशी के नाम पे आप नहीं घूम सकते। वैसे आप मेरे से व्यक्तिगत धार्मिक तौर पे कहो तो मैं घुमा दूंगा सारे डेरे में। तो कौन एसएचओ है जिसके खिलाफ आपने दरखास्त भी दी उसकी? हाँ, दरखास्त मैंने सारे प्रशासन कल के व्यवहार के लिए दिया कि जो साधु संतों के प्रति व्यवहार रहा उसके लिए। एक एसओ तो ये भी कह रहे थे, अपने पड़ोस के 2-3 थानों के एसओ रात इकट्ठा हुए थे। एक एसओ अपने पुराने हैं, वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा करड़ा हो जब बाबा बताएगा। मैंने कहा कोई पहले से मेरा आपराधिक ऐसा कोई रिकॉर्ड तो नहीं है कि जो बताया जाएगा। वो तो बाद में जब वो मिल गया फिर ये लोग ठंडे हो गए, फिर ये सारे अपने अपने। तो एसपी से मिले हैं, अपनी बात रखी है, तो एसपी साहब ने क्या कहा? एसपी साहब ने पर्सनली ये कहा कि देखिए अगर आपको कोई ऐसा देह लगा तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, बाकी हमारा कोई ऐसा देह नहीं था। मैंने कहा फिर प्रशासन यहाँ 12 घंटे तक वहाँ इतनी गाड़ियों का खड़ा रहना, भक्तों में एक अलग प्रकार की उनकी भावना प्रज्वलित हुई, इससे बड़ी दुख हुआ हमें। तो अब देखो एसपी साहब आगे पुलिस कर्मचारियों के व्यवहार के बारे में बताया होगा? हाँ, व्यवहार के बारे में अब ऐसा है बच्चा, जब मैं एक महंत हूँ, मैं खुद डरा सहमा बैठा रहा अपने मठ। साहब को बताया उनके व्यवहार? हाँ, उनके व्यवहार के बारे में मैं लिखतम भी दिया। क्या बोले फिर? उन्होंने बोला कि हम बातचीत करेंगे उनके विषय में, जो भी कुछ होगा मैं उचित कार्रवाई करेंगे। तो क्या मांग आपकी, क्या चाहते हैं? हमारी मांग ये है कि साधु संतों की रक्षा हो, और साधु साधु होते हैं, न कि कोई किडनैपर होते हैं, न अपराधी होते हैं। उनकी मठ मंदिरों की गरिमा को रखा जाए। अगर ऐसी कोई बात हो तो महंत से डायरेक्ट बुला के भी पूछा जा सकता है कि महंत एक धार्मिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति होता है, उनकी गरिमा की रक्षा हो और अपने धर्म की भी रक्षा हो।